अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मा यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह मरियम पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें ताकत हिम्मत दे कि हम इसको पूरा पढ़ें और आगे भी दो सूरतें भी आज पढ़ लें इंशाल्लाह नसीस। अल्लाह हमसे राजी रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम जो है ये भी मक्की सूरह है। इसका ज़माना भी मक्की सूरत के साथ ही जाता है। और सूरह मरियम जो है ये इसमें भी ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों के बारे में है, ईसाइयत के बारे में और हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने ज़्यादा बयान दिया हुआ है। अब इस ज़माने का जो नुज़ूल है हिजरत हबशा से पहले का है। और उस वक़्त हज़रत जाफर ने ये सूरत भरे दरबार में तिलावत की थी जब उन्होंने हिजरत की थी। सुबहान अल्लाह। और जिस दौर में सूरत नाज़िल हुई उसके हालात की तरफ हम किसी हद तक सूरत कहफ के दिबाचे में इशारा कर चुके हैं, लेकिन वो मुख्तसरन इशारा इस सूरा को इस दौर की दूसरी सूरतों को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। कुरैश के सरदार जब हंसी मजाक, तंज और झूठे इल्जामात की तशहीर से तहरीक इस्लामी को दबाने में नाकाम हो गए, तो उन्होंने जुल्म सितम, मार पीट और माशी दबाव के हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए। हर कबीले के लोगों ने अपने अपने कबीले के 9 मुसलमानों को तंग पकड़ा और तरह तरह से सताया, कैद करके भूख प्यास की तकलीफें दी, हत्ता कि सख्त जिस्मानी अजियतें भी दे इन्हें इस्लाम दी और कहा कि इस्लाम छोड़ दो, मगर उन्होंने नहीं, फिर भी इस चीज़ पे डटे रहे। सुबहान अल्लाह। इस सिलसिले में खसूसियत के साथ गरीब लोग और वो गुलाम और मवाली लोग थे ज़्यादातर जो कुरैश वालों के तहत जेरे उनके जिस्त थे, उनके अंडर काम करते थे। मसलन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आमिर बिन फ़ुहैर, उम्मे उवैस, जुनैरा, अम्मार बिन यासिर और उनके वालिदैन वगैरह। इन लोगों को मार मार कर मुआ कर दिया जाता, भूखा प्यासा बंद रखा जाता, मक्के की तपती हुई रेत पर चलाती धूप में लिटा दिया जाता और सीने पर भारी पत्थर रखकर घंटों तड़पाया जाता। जो लोग पेशावर थे उनसे काम लिया जाता और उजरत अदा करने में परेशान किया जाता। चुनाचे सहीन में हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु बिन आरत की ये रवायत मौजूद है कि मैं मक्के में लोहार का काम करता था, मुझसे आस बिन वाइल ने काम लिया। फिर जब मैं इससे उजरत लेने गया तो उसने कहा कि मैं तेरी उजरत ना दूंगा जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करे। इसी तरह जो लोग तजारत करते थे उनके कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश की जाती और जो माशरे में कुछ इज्जत का मकाम रखते थे उनको हर तरीके से जलील और रुस्वा किया जाता। इसी जमाने का हाल बयान करते हुए हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में तशरीफ फरमा थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो जुल्म की हद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से दुआ नहीं फरमाते। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तमतमा उठा और आपने फरमाया, तुमसे पहले जो अहले ईमान थे उन पर इससे भी ज्यादा मुजालिम हो चुके थे। उनकी हड्डियों पर लोहे की कंघियां घिसी जाती थी, उनके सरों पर रखकर आरे चलाए जाते थे, फिर भी वो अपने दीन से ना फिरते थे। यकीन जानो कि अल्लाह इस काम को पूरा करके रहेगा। यहाँ तक कि एक वक्त वो आएगा कि एक आदमी सना से हजर मौत तक बेखटके सफर करेगा और अल्लाह के सिवा इसको किसी का खौफ ना होगा, मगर तुम लोग जल्दबाजी करते हो। ये हालात जब काबिल बर्दाश्त तक पहुंच गए, यानी कि नाकाबिल बर्दाश्त हो गए, तो रजब 45 आमुल फ़ैल 5 नबवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिसाब से फरमाया कि अच्छा हो कि तुम लोग निकलकर हबश चले जाओ। वहां एक ऐसा बादशाह है जिसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता और वह भलाई की सरजमीन है। जब तक अल्लाह तुम्हारी इस मुसीबत को रफा करने की कोई सूरत पैदा करे, तुम लोग वहां ठहरे रहो।
اس ارشاد کی بنا پر پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی۔ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، مگر خوش قسمتی سے شعیبہ کے بندرگاہ پر ان کو بروقت حبش کے لیے کشتی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد اور 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے، اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلامہ بن شاہ ہشام، اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، اتبا کے بیٹے اور ہند جگر خوار کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ، اور اسی طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! اس لیے کوئی گھر نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بعض لوگ اس کی وجہ سے اسلام دشمنی میں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے، بعض کے دلوں پر اس کا اثر ایسا ہوا کہ آخری کار وہ مسلمان ہو کر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اسی واقعے سے لگی۔ ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلہ بنت حسمہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی، اور میرے شوہر عامر رضی اللہ عنہ بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا، خدا کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں خدا ہمیں چین دے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رقت کے ایسے اثار طاری ہو گئے جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ ہجرت کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ، ابو جہل کے ماں جائے بھائی، اور عمرہ بن عاص کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبش بھیجا جائے، اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر راضی کریں وہ ان مہاجرین کو مکہ واپس بھیج دیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے، جو خود مہاجرین حبشے میں شامل تھے، یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر سیاست سفیر ہمارے طاقم میں حبش پہنچے۔ پہلے انہوں نے نجاشی کے اعیان سلطنت میں خوب ہدیے تقسیم کر کے سب کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر بلا اتفاق زور دیں گے۔ پھر نجاشی سے ملے اور اس کو بیش قیمت نذرانے دینے کے بعد کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لونڈے بھاگ کر آپ کے ہاں آ گئے ہیں، اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے۔ ان کا کلام ختم ہوتے ہی اہل دربار ہر طرف سے بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے۔ ان کی قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کے میرے ملک پر اعتماد کیا اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے، ان سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ نجاشی کا پیغام پا کر سب مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آخر سب نے بلا اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم تو وہی بے کم و کاس پیش کریں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے۔ دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہ ہوئے، نہ دنیا کے دوسرے ادیان ہی میں کسی کو اختیار کیا؟ آخر یہ تمہارا دین کیا ہے نیا والا؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے ایک برجستہ تقریر کی، جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات پیش فرماتے ہیں، پھر ان مظالم کا ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے،
اور اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کی بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے روز عمر بن الاس نے نجاشی سے کہا کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ لوگ ان کے متعلق ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلایا۔ مہاجرین کو پہلے سے عمروں کی چال کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دیں گے۔ موقع بڑا نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے، مگر پھر بھی اصحاب رسول نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ چنانچہ جب یہ لوگ دربار میں گئے اور نجاشی نے عمرو بن عاص کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے اٹھ کر بلا تعمل کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القا کیا۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سورہ ہے یہ اس موقع پر انہوں نے سنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی موقع کے لیے اللہ تعالی نے وحی کی تھی۔ اب پہلے دو رکوع میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا قصہ سنانے کے بعد پھر تیسرے رکوع میں حالات زمانہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا گیا، کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل ملک کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے ایک طرف کفار مکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم کی پوزیشن میں ہیں اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا۔ اچھا، اب آپ کو یہاں پہ تھوڑا بتاؤں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور حضرت عمران علیہ السلام جن کے بارے میں اس میں قرآن پاک میں سورہ گزر چکی ہے وہ بھی نبی تھے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ اب اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اور اب اس میں بھی ایک اور چیز ہے کہ ان کے نام یہ قرا کیسے نکلا، مین ان کے انڈر کیسے گئی تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ اس ٹائم میں نا قرا نکلتا ہوتا تھا، قلم کچھ قسم کے قلم پھینکتے تھے، کچھ کرتے تھے دریا میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اوبیسلی معجزانہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ بہت چھوٹی سی تھیں جب اللہ تعالیٰ کو مسلمان وہ کیا سلیمان ہیکل کی خدمت کے لیے ان کو اس وقت ہوتا تھا نا کہ خدمت کے لیے وہاں پہ معمور کر دیتے تھے، اور یہی ان کی عبادت کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بہت چھوٹی بچی تھی جب وہاں پہ وہ گئی، انہوں نے خدمت کی اور ان کی والدہ نے ان کو چھوڑا، اینڈ دیٹ واز اے ویری، اگر آپ اس چیز کے بارے میں پڑھیں ڈیٹیل سے، میں نے وہ ابھی تک مووی نہیں دیکھی جو آئی ہوئی ہے، ایران والوں نے بنائی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے، اسی طرح ہی جیسے تورات میں، انجیل میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے انجیل میں۔ سبحان اللہ۔ کہ بہت چھوٹی سی تھی جب ان کی والدہ نے ان کو وہاں بھیج دیا، اور وہ چھپ چھپ کے ان کو دیکھتی ہوتی تھی کہ کہیں ان سے ملیں گی تو وہ ان کے دل میں یہ نہ ہو کہ مجھے میری ماں واپس کیوں نہیں لے کے جاتی۔ اور بڑی سختیاں انہوں نے وہاں پہ جھیلی، کیونکہ بڑی حقارت سے وہاں پہ اس ٹائم کے وہ جو پادری یعنی مولوی تھے ان کو دیکھتے تھے، کیونکہ عورت تھی، عورت کو کہاں اس بہت سالوں بعد، بہت عرصے بعد، بہت ہزاروں سالوں بعد کہیں جا کے عزت ملی، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ٹائم پہ جب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور انہیں احادیث بیان کی، تو اس سے پہلے تو عورت کو کوئی ہی عزت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ بڑا بہت ٹف ٹائم گزارا حضرت مریم علیہ السلام نے بھی، سبحان اللہ، بہت ٹف۔ چلیں اب سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یا عین صاد۔ اب یہ حروف مقطعات ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کوڈ ورڈز ہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اب یہ اس کے بارے میں تو ہمیں سورہ آل عمران میں رکوع 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسمی پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور انہوں نے کہا کہ جہاں یہاں پہ بن موسمی پھل اللہ تعالیٰ جب دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں اولاد دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ابیا کے خاندان میں میرے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے یہاں ہر چیز کو سنبھالے گا اور آگے یعنی کہ جیسے لیگسی چلے گی۔ اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی انجیل میں لوکا کی انجیل میں الفاظ ہیں کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، اگر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا۔ اب یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نافرمان بردار۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے۔ کیا بات ہے، کیا خوبی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو حالات مختلف انجیلوں میں بکھرے ہوئے ہیں، انہیں جمع کر کے ہم یہاں ان کی سیرت پاک کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں جسے سورہ آل عمران اور اس سورہ کے مختصر اشارات کی توضیح ہوگی۔ لوکا کے بیان کے مطابق حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے بڑے تھے۔ ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھی۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر عملاً معمور ہوئے، اور یوحنا کی روایت کے مطابق انہوں نے شرق اردن کے علاقے میں دعوت اللہ کا کلام شروع کیا تھا۔ وہ کہتے تھے، میں جیسا یسیع نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ مرکز کا بیان ہے کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ دیتے تھے، یعنی توبہ کے بعد غسل کراتے تھے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں۔ یہودیہ اور یہ چیز نا آج تک بھی ایسے چل رہی ہے، توبہ استغفر اللہ، مگر یہ تو چیزیں ختم ہو گئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ لوگ جو ہے نا کرسچنس آج بھی دیر از اے ٹائم آلویز ان دسمبر میں ہوتا ہے، اپنی طرف سے ٹائم خام خواہ مقرر کی ہے انہوں نے، اور جا کے پانی میں ڈبکیاں مارتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ پاک ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہودیہ اور یروشلم کے بکثرت لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے اور ان کے پاس جا کر بپتسمہ لیتے تھے، یہ بپتسموں سے ہو گئے تھے۔
इसी बिना पर उनका नाम यूहन्ना बपतिस्मा यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट मशहूर हो गया था। अगर आप कहीं पे भी सुने ना न्यूज़ में जॉन द बैप्टिस्ट और एनीथिंग, तो ये हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को वो लोग कहते होते थे। आमतौर पर बनी इसराइल इनकी नबूवत तस्लीम कर चुके थे। और एक और बात, ये जो है क्रिश्चियन, ये हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। अच्छा, अब आगे ही इंजील और इंजील में है कि आमतौर पर बनी इसराइल उनकी नबूवत तस्लीम कर चुके थे। अलैहिस्सलाम का मसीह अलैहिस्सलाम का कौल था कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा यानी जॉन द बैप्टिस्ट देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। वो ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका कमर से बांधे रहते थे, और उनकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस फकीराना जिंदगी के साथ वो मुनादी करते फिरते थे कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यानी मसीह अलैहिस्सलाम की दावत नबूवत का आगाज होने वाला है। वो हकीकत में इस चीज को आगे इंडोर्स करने आए थे, उनसे पहले आए थे ना याही अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। इसी बिना पर उनको अमूमन हजरत मसीह का अरहास कहा जाता है। और यही बात उनके मुतालिक कुरान कुरान पाक में कही गई है कि आले इमरान में मुसद्दिकम बिकालिमाती मिनल्लाह, वो लोगों को रोजे और नमाज की तलकीन करते थे। सुभान अल्लाह। और मता लूका में है कि वो लोगों से कहते थे कि जिसके पास दो कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वालों ने पूछा कि उस्ताद हम क्या करें, तो उन्होंने फरमाया जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है इससे ज्यादा ना लेना। सपाइयों ने पूछा हमारे लिए क्या हिदायत है, फरमाया ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी का हक खाओ, और किसी से कुछ लो और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। यानी कि थोड़े पर, यानी कुछ वहां पे चीजें उसके अंदर बातें सच हैं जिनको दिल मानता है और कुछ को नहीं। बनी इसराइल के बिगड़े हुए उलमा फरीसी और सदूक उनके पास बपतिस्मा लेने आए तो डांट कर फरमाया, ऐ साम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है। अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। उनके अहद का यहूदी फरमारवा ऐसे ही लोग थे जो अपने आप को उनके आगे फर्माबरदार बनाते थे और जो नहीं बनाते थे। इसमें काफी हकाइक हैं जो गलत हैं और जो सही मानने वाली हैं। सुभान अल्लाह। अब आगे है कि उनका अहद का यहूदी उनको मानता था। उसने खुद अपने भाई फिलिप की बीवी को अपने घर में डाल रखा था। हजरत याहिया ने उस पर हीरोद को मलामत की और इसकी फासकाना हरकत के खिलाफ आवाज उठाई। उस जुर्म में हीरोद ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ताहम वो उनको और एक मुकद्दस और रासबाज आदमी जानकर उनका एहतराम भी करता था और पब्लिक में उनके गैर मामूली असर से डरता भी था। लेकिन हीरोदियास ये समझती थी कि यहिया जो अखलाक रू कौम में फूंक रहे हैं वो लोगों की निगाह में उस जैसी औरतों को जलील किए दे रहे हैं, क्योंकि वो औरत थी जिसने उनको इसी तरह जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी खराब करने की कोशिश की, इस औरत ने भी की। मगर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जब उसको लगा कि खिलाफ खड़े हो गए और गलत कर रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ खड़ी हो गई। इसलिए वो इनकी जान के दर पे हो गई। आखिरकार हीरोद की सालगिरह के जश्न में उसने वो मौका पा लिया जिसकी वो ताक में थी। जश्न के दरबार में उसकी बेटी ने खूब रक्स किया, जिस पर खुश होकर हीरोद ने कहा, मांग क्या मांगती है। बेटी ने अपनी फहाशा माँ से पूछा, क्या मांगू। माँ ने कहा, यहया का सर मांग ले। चनाचा उसने हीरोद के सामने हाथ बांधकर अर्ज किया, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में रखवा कर अभी मंगवा कर दीजिए। हीरोद ये सुनकर बहुत गमगीन हुआ, मगर महबूबा की बेटी का तकाजा कैसे रद्द कर सकता था। उसने फौरन कैद खाने से यहया का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में रखवा कर अक्कासा की नजर कर दिया। तो अस्तगफिरुल्लाह। और ये ऐसा ही हुआ था। दिस इज अ ट्रुथ। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ऐसे ही शहीद हुए थे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो। जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर की जानब गोशा नशीन हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे चुप बैठी थी। अब ये सूरह आल इमरान में बता दिया हुआ शर की जानब जो है वो किस जानब है। अभी भी आज भी वहां पे अम, यरूशलेम में उस जगह
को, यानी कि दे पॉइंट आउट दैट प्लेस जहाँ पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैठ के इबादत किया करती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह को यानी फरिश्ते को भेजा, और वो उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमोदार हो गया। मरियम अलैहिस्सलाम यकरयक बोल उठी कि अगर तू कोई खुदा तरस आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा, मैं तो तेरा रब का फरिश्ता हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है, और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए। सुभान अल्लाह। और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। जैसा कि ऊपर बताया कि हजरत मरियम के पास फरिश्ते का ये कहना कि ऐसा ही होगा, हरगिज इस मायने में नहीं हो सकता कि बशर तुझको छुएगा और इससे तेरा यहाँ लड़का पैदा होगा, बल्कि उसका साफ मतलब यह है कि तेरे यहाँ लड़का होगा बावजूद इसके कि तुझे किसी बशर ने नहीं छुआ है। इसका ये क्लियर उन्होंने बता दिया है। ऊपर इन्हीं अल्फाज में हजरत जकरिया का जकरिया की बात नकल हो चुकी है, और वहां भी फरिश्ते ने यही जवाब दिया है। जाहिर है कि जो मतलब इस जवाब का वहां है वही यहाँ पे भी है। इसी तरह सूरह जारियात आयत 28 और 30 में जब फरिश्ता हजरत इब्राहीम को बेटी की बिशारत देते हैं, और हजरत सारा कहती हैं कि मुझ बूढ़ी बांझ के यहाँ बेटा कैसे होगा, तो फरिश्ता उनको जवाब देता है, कज़ालिका, ऐसा ही होगा। जाहिर है कि इससे मुराद बुढ़ापे और बांझपन के बावजूद उनके यहाँ औलाद होना है। इलावा से कि अगर कज़ालिक का मतलब ये है कि बशर तुझे छुएगा और तेरे यहाँ इस तरह लड़का होगा जैसे दुनिया भर की औरतों के यहाँ पैदा होता है, तो फिर बात के दोनों फिक्रे बिल्कुल बेमानी हो जाते। इस सूरत में ये कहने की क्या जरूरत रह जाती कि तेरा रब कहता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, और ये कि हम इस लड़के को एक निशानी बनाना चाहते हैं। निशानी का लफ्ज यहाँ सरियन मोजज़े के मायने में इस्तेमाल हुआ है, और इस मायने पर यह फिक्रा भी दलालत करता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है। लिहाजा इस इरशाद का मतलब इस तरह बिल्कुल क्लियर है कि किसी आदमी को, किसी बशर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और ये अल्लाह ताला ने जब हर तरफ कहा, कज़ा लिखा कि ऐसा ही होगा, उनके फरिश्ते ने आके कहा, तो बगैर छुए होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम को इस बच्चे का हमल रह गया, और वो इस हमल को लिए हुए एक दूर के मुकाम पर चली गई। दूर के मुकाम से मुराद बैतुल lahम है। हजरत मरियम का अपने एतकाफ से निकलकर वहां जाना एक फितरी अमर था। बनी इसराइल के मुकद्दस तरीन घराने बनी हारून की लड़की, और फिर जो बैतुल मुकद्दस में खुदा की इबादत के लिए वक्फ वक्फ होकर बैठी थी, यकयक हामला हो गई। इसी हालत में अगर वह अपनी जाए इत्काफ पर बैठी रहती और उनका हमल लोगों पर जाहिर हो जाता, तो खानदान वाले ही नहीं कौम के दूसरे लोग भी उनका जीना मुश्किल कर देते। इसलिए बेचारी शदीद आजमाइश में मुब्तला होने के बाद खामोशी के साथ अपने इत्तेकाफ के हिजरा छोड़कर निकल खड़ी हुई, ताकि जब तक अल्लाह की मर्जी पूरी हो, कौम की लानत मलामत और आम बदनामी से तो बची रहे। यह वाकया बजाय खुद इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाप के बगैर पैदा हुए थे। अगर वो शादीशुदा होती और शौहर ही से उनके यहाँ बच्चा पैदा हो रहा होता, तो कोई वजह ना थी कि मेके और ससुराल सबको छोड़ छाड़ कर वो जिंदगी के लिए तन्ने तनहा एक दूर दराज मकाम पर चली जाती। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर सिजकी की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। अब इन अल्फाज से भी साफ जाहिर है ना कि वो एट द एंड शी वाज अ ह्यूमन। और कितनी अब जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं यहाँ पे औरतें, नॉर्मल डिलीवरीज जिनकी हुई है, उनको अच्छी तरह से अंदाजा है कि बहुत तकलीफ होती है बच्चा पैदा करने की, बहुत ज्यादा। सुबहान अल्लाह। ऐसा लगता होता है उस वक्त के जमीन आसमान बस एक हो गए। और उनके मुंह से भी देखो ये निकला, उन्होंने कहा कि काश मैं मर गई होती, नामो निशान ही ना होता मेरा। फरिश्ते ने पांति से उसको पुकार कर कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्ते ने पाँव की तरफ से उनको पुकार के कहा, गम ना कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है, और तू जरा इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर तरोताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी रख। फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो इससे कह दे कि मैंने रहमान के रोजे की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूंगी। मतलब यह है कि बच्चे के मामले में तुझको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी पैदाइश पर जो कोई भी
کوئی بات کرے اس کا جواب ہم اب ہمارے ذمہ ہے۔ واضح رہے کہ بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ رکھنے کا طریقہ رائج تھا۔ یہ الفاظ بھی صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اصل پریشانی کیا تھی۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شادی شدہ لڑکی کے ہاں پہلونٹی کا بچہ اگر دنیا کے معروف طریقے پر پیدا ہو تو آخر اسے چپ کر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کو بدکار عورت تھی۔ اب یہاں ہارون کی جو بہن کہا ہے، دوسرے یہ کہ عربی محاورے کے مطابق اختہ ہارون کے معنی ہارون کے خاندان کی لڑکی لیے جائیں، کیونکہ عربی میں ایک معروف طرز بیاں ہے۔ مثلاً قبیلہ مضر کے آدمی کو یا آخا مضر، اے مضر کے بھائی، اور قبیلہ ہمدان کے آدمی کو یا آخا ہمدان، اے ہمدان کے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ پہلے معنی کے حق میں دلیل ترجیح ہے، اس لیے یہاں پہ ان کو کہا اے ہارون کی بہن۔ نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ یعنی جو لوگ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش کے منکر ہیں، وہ آخر اس بات کی کیا معقول توجیہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مریم کے بچہ لیے ہوئے آنے پر قوم کیوں چڑ کر آئی، اور ان پر یہ تان اور ملامت کی بوچھار اس نے کیوں کی؟ اوہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا حق، صرف والدہ کا حق۔ اور اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا۔ اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ اب یہ وہ نشانی ہے جو حضرت عیسیٰ کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی۔ دیکھو، چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، لا تعبد الشیطان، یعنی شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں آپ اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا۔
सुभान अल्लाह। और रसूल, रसूल नबी था। सुभान अल्लाह। रसूल और नबी था। रसूल के मायने है फरिश्तादा, यानी भेजा हुआ पैगाम देके। सुभान अल्लाह। और नबी के मायने है, अहले लुगत के दरमियान इख्तिलाफ है, यानी बास नबी को कुछ कहते हैं, बास कुछ, इसका मतलब होता है खबर देने वाला। सुभान अल्लाह। बस किसी शख्स को रसूल नबी कहने का मतलब या तो आली मकाम पैगंबर है, या अल्लाह ताला की तरफ से खबरें देने वाला पैगंबर, या फिर वो पैगंबर जो अल्लाह का रास्ता बताने वाला हो। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हमने उसको तूर के दाहिनी जानिब से पुकारा। उससे मुराद है मशरकी दामन से, जो हजरत मूसा मदियन से मिस्र जाते हुए उस रास्ते से गुजर रहे थे, जो कोहे तूर के जुनूब से जाता है। और जुनूब की तरफ से अगर कोई शख्स तूर को देखे तो उसके दाएं जानिब मशरिक और बाएं जानिब मगरिब होगा। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से तूर के मशरिकी दामन को दाहिनी जानिब फरमाया गया, वरना जाहिर है के बजाय खुद पहाड़ का कोई दायां बायां रुख नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उसको तूर की दाहिनी जानिब से पुकारा और रास की गुफ्तगू से उसको तकर्रुब अता किया। सुभान अल्लाह। और अपनी मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसके उसे मददगार के तौर पर दिया। और इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस का जिक्र करो। अब इदरीस, हजरत इदरीस के मुतलिक जो है, पास के नज़दीक वो बनी इसराइल में से कोई नबी थे, मगर अक्सरियत इस तरफ गई है कि वो हजरत नूह से भी पहले गुजरे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई हदीस हमको ऐसी नहीं मिली जिससे उनकी शख्सियत के तयन में कोई मदद मिलती हो। अलबत्ता कुरान का एक इशारा इस ख्याल की तायीद करता है कि वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतकद्दम है, क्योंकि बाद वाली आयत में ये फरमाया गया है कि ये अंबिया जिनका जिक्र ऊपर गुजरा है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद और इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। अब ये जाहिर है कि हज़रत याह्या, ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी इसराइल में से हैं। हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। और हज़रत इब्राहीम और औलाद नूह, हज़रत इब्राहीम औलाद नूह से हैं, हज़रत इब्राहीम औलाद नूह से हैं। उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही रह जाते हैं, जिनके मुतल्लिक ये समझा जा सकता है वो औलाद आदम से हैं। सुभान अल्लाह। बाइबल में जिन बुजुर्ग का नाम इनोइक, हिनो हनूक बताया गया है, वही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। उनके मुतालिक बाइबल का बयान है कि हनूक 65 बरस का था जब उससे मतवसल्ला पैदा हुआ और मतुसल्ला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ रहा, चलता रहा। 300। और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। तलमूद की इसराइली रवायत में उनके हालात ज़्यादा तफसील के साथ बताए गए हैं। उनका खुलासा ये है कि हज़रत नूह से पहले जब बनी आदम में बिगाड़ की इब्तिदा हुई तो खुदा के फरिश्ते ने हनूक को, जो लोगों से अलग थलग जहादाना जिंदगी बसर करते थे, पुकारा कि ए हनूक उठो, गोशा उजरत से निकलो और ज़मीन के बाशिंदों में चल फिर कर उनको वो रास्ता बताओ जिन पर उनको चलना है, और वो तरीके बताओ जिन पर उन्हें अमल करना चाहिए। ये हुक्म पाक कर वो निकले और उन्होंने जगह जगह लोगों को जमा करके वाज तलकीन की, और नस्ल इंसानी ने उनकी अतात कबूल करके अल्लाह की बंदगी इख्तियार की। हनूक 353 बरस तक नस्ल इंसानी पर हुक्मरान रहे। 353। उनकी हुकूमत इंसाफ और हक परस्ती की हुकूमत थी। उनके अहद में जमीन पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। सुभान अल्लाह। तलमूद सिलेक्शन PP 1821 में तक ये है। आई विल रीड इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वो एक रास पास इंसान और एक नबी था, और उसे हमने बुलंद मकाम पर उठाया उठाया था। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मर्तबा अता किया था, लेकिन इसराइली रवायत से मुंतकिल होकर ये बात हमारे यहाँ भी मशहूर हो गई कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। बाइबल में तो सिर्फ इस कदर है कि वो गायब हो गए क्योंकि खुदा ने उनको उठा लिया, मगर तलमूद में उसका एक तवील किस्सा बयान हुआ है जिसका खात्मा इस पर होता है कि हनूक एक बगोले में आतिश रथ और घोड़ों समेत बगोला, यानी जैसे टोर्नेडो नहीं होता, जैसे
हवा का वो गोला सा होता है। ऑफ कोर्स फरिश्ता तो उन्होंने नजर नहीं आएगा, और घोड़ों समेत आसमान पर चढ़ गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये वो पैगंबर है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया, और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार किया था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, और इसराइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, और ये उन लोगों में से हैं थे जिनको हमने हिदायत बख्शी और बरगजीदा किया, और उनका हाल ये था कि जब रहमान की आयत उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। यहाँ पे आयत सजदा है, बैठे बैठे भी सजदा कर लें। सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। फिर उनके बाद वो नाखलफ लोग उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को जाया किया और ख्वाहिशात नफ्स को ही पैरवी की। अल्लाह अकबर। बस करीब है कि वो गुमराही के अंजाम से दो चार हों, अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आए और नेक अमली अख्तियार करें, वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी जरा बराबर हक तलफी ना होगी। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दरपर्दा वादा कर रखा है, और यकीनन ये वादा पूरा होकर रहना है। वहां कोई वो बेहुदा बात ना सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे, और उनका रिस्क उन्हें पहम सुबह शाम मिलता रहेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो परहेजगार रहेगा। परहेजगार, अल्लाह ताला हमें जन्नतों का वारिस बना दे, आमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ उसके दरमियान है, हर चीज का मालिक वही है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। वो रब है आसमानों का और जमीन का, और उन सारी चीजों का जो आसमानों जमीन के दरमियान है। बस तुम उसकी बंदगी करो और उसी की बंदगी पर साबित कदम रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में उसकी हम पाया? इंसान कहता है, क्या वाकई जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले इसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था? तेरे रब की कसम, हम जरूर इन सबको और उनके साथ शयातीन को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नम के गिर्द लाकर उन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे, फिर हर गिरोह में से हर शख्स को छांट लेंगे, हर उस शख्स को जो रहमान के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था। अब हर यानी कि हर उस बागी लीडर को। फिर ये हम जानते हैं कि उनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नम में झोंके जाने का मुस्तहिक है। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नम परवार ना हो, परवार्द ना हो। ये तो एक तयशुदा बात है जिसे पूरा करना तेरे रब का जिम्मा है। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिस से ज्यादा शानदार है? हालांकि उनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थी और ज़ाहिरी शान शौकत में उनसे बढ़ती बढ़ी हुई थी। इनसे कहो, जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है उसे रहमान ढील दिया करता है, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, ख्वाह वो अज़ाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी। तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमजोर। उसके बरअक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनको राह रास्त में तरक्की अता फरमाता है, और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक जजा और अंजाम के एतबार से बेहतर है। सुभान अल्लाह। फिर तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयत को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाजा ही जाता रहूंगा। क्या उसे गैब का पता चल गया है या उसने रहमान से कोई अहद रखा है, कर रखा है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख रहे हैं और उसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और लाव लश्कर का ये जिक्र कर रहा है, वो सब हमारे पास रह जाएगा और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ खुदा बना रखे हैं ताकि वो इनके पेशतबा हो, यानी कि उनके बारे में उनकी सिफारिशें करें, उनकी है ना बैक पे खड़े रहें। कोई भी बैक पे नहीं खड़ा हो सकता, यानी कि कोई भी पश्तीबान ना हो सकता, कोई भी उनकी सिफारिश नहीं कर सकता। वो सब उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे उनके मुखालिफ बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने इन मुनकरीन हक पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो इन्हें खूब खूब मुखालिफत हक पर उकसा रहे हैं?
अच्छा, तो अब इन पर नजूल अजाब के लिए बेताब ना हो। हम इनके दिन गिन रहे हैं। इन्नमा ना उद्दुलाउम अद्दा। हम इनके दिन गिन रहे हैं। अल्लाह अकबर। खौफनाक। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हुजूर पेश करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हाँक लेके जाएंगे। उस वक़्त लोग कोई सिफारिश लाने पर कादिर ना होंगे, मजूज उसके जिसने रहमान के हुजूर से परवाना हासिल कर लिया हो। वाह, यानी कि सिफारिश मिल गई हो, परवाना हासिल कर लिया हो, अब बस जन्नतुल फिरदौस में निकल गया हो। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया, सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घर लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाए इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। जमीन और आसमानों के अंदर जो भी है, सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सब पर वो मुहीत है और उसने उनको शुमार कर रखा है। सब क़यामत के रोज फर्दन फर्दन उसके सामने हाजिर होंगे। यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और अमल साले कर रहे हैं, अनकरीब अल्लाह रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलाम को हमने आसान करके तुम्हारी जुबान में इसलिए नाजिल किया है कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दे दो और हर धर्म लोगों को डरा दो। इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, फिर आज कहीं तुम उनका निशाना पाते हो या उनको भनक भी कहीं सुनाई देती है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह अकबर। अब हम आगे थोड़ी सूरह ताहा भी पढ़ते हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरत का नज़ाम ज़माने नज़ूल सूरह मरियम के करीब ही ज़माने का है। यानी आप इसको कह लें कि ये जोड़ा सूरा है। सुबहान अल्लाह। और इसी सूरा की आयत सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। सुबहान अल्लाह। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। तौहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इल्ला तस्कीरातिल लिमन लिमन यख्शा। ये तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो डरे। ये तो याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो डरे। नाजिल किया गया है उसकी उस जात की तरफ से जिसने पैदा किया है जमीन को और बुलंद आसमानों को। वो रहमान जमीन को और बुलंद आसमानों को। वो रहमान कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है। मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों और जमीन में है और जो जमीन और आसमान के दरमियान है और जो मिट्टी के नीचे है। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे मख्फी तर बात भी जानता है। वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके लिए बेहतरीन नाम है। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है, जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि जरा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं या इस आग पर मुझे रास्ते के मुतालिक कोई रहनुमाई मिल जाए। वहां पहुंचा तो पुकारा गया, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियां उतार दे। अब गालिबन इस वाक़े की वजह से यहूदियों में ये शरन मसला बन गया कि जूते पहने हुए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गलत फहमी को रफा करने के लिए फरमाया, यहूदियों के खिलाफ अमल करो, क्योंकि वो जूते और चमड़े के मोजे पहनकर नमाज नहीं पढ़ते। अबू दाऊद इसका ये मतलब अब अबू दाऊद की ये हदीस है। उसका ये मतलब नहीं है कि जरूर जूते ही पहनकर नमाज पढ़नी चाहिए, बल्कि मतलब यह है कि ऐसा करना जायज है। इसलिए दोनों तरह अमल करो। अबू दाऊद में उमर बिन आस की रवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरह नमाज पढ़ते हुए देखा। मुसन्नद अहमद और अबू दाऊद में अबू सईद खुदरी की रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो जूते को पलट कर देख ले, अगर कोई गंदगी लगी हो तो जमीन से रगड़ कर साफ कर ले और इन्हीं जूतों को पहने हुए नमाज पढ़ ले। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं, अगर तुम में से किसी ने अपने जूते से गंदगी को पामाल किया हो तो मिट्टी उसको पाक कर देने के लिए काफी है।
और हजरत उम्मे सलमा की रवायत में है, एक जगह गंदगी लगी होगी तो दूसरी जगह जाते जाते खुद जमीन ही उसको पाक कर देगी। इसीलिए जब मैं भी कहीं बाहर जाती हूँ और नमाज का टाइम हो तो मैं जूते नहीं उतारती। मैं आ, काबे की रुख करती हूँ। फोन, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फोनों में कंपास वगैरह सब कुछ दे दिया हुआ है, उस तरफ करके देखती हूँ कि कहाँ है काबे की सिमत। कहीं अगर बाहर जाए, यानी कहीं बच्चों के साथ कहीं सैर व तफरीह के लिए, खावंद के साथ सैर व तफरीह के लिए चले जाएं, तो नमाज इसी तरह ही पढ़ती हूँ मैं। और शुक्र अल्लाह का भी सब भी पढ़ते हैं इसी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। जूते पहन के हम नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि आप पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, वहां भी जूते उतारने की आपको जरूरत नहीं है जब आप बाहर हो। पर देख लें कोई अगर नीचे गंदगी लगी हुई है, कुछ है, अगर आप साफ सुथरी जमीन की तरफ से नहीं आए, तो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साफ कर ले मिट्टी से। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहाँ से था, वहां पहुंचा तो पुकारा गया, मूसा मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियां उतार दे। तो वादी मुकद्दस तुवा में है, तू वादी मुकद्दस तुवा में है, और मैंने तुझको चुन लिया है। सुन, जो कुछ वही किया जाता है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैं तो बस, तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। क्यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ, ताकि हर मुतनफिस अपनी सही के मुताबिक बदला पाए। बस कोई ऐसा शख्स जो उस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तुझको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे, वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। और ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, उस पर टेक लगाकर चलता हूँ, उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम है जो उससे लेता हूँ। फरमाया, फेंक दे इसको मूसा। उसने फेंक दिया, और यकयक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। फरमाया, पकड़ ले उसको, और डर नहीं, हम उसे फिर वैसे ही कर देंगे जैसी ये थी। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। अब बाइबल में यद बेजा की एक और ही ताबीर की गई है, जो वहां से निकलकर हमारे यहाँ की तफसीरों में भी रवाइज पाई गई, कि अब ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बगल में हाथ डाल के बाहर निकाला तो वो पूरा हाथ बर्स के मर्स की तरह सफेद था। फिर जब दोबारा उसे बगल में रखा तो असली हालत में आ गया। यही ताबीर इस मौज़े की तलमूद में भी बयान की गई है। सुभान अल्लाह। ये बात मुझे पहले से मैंने पढ़ी, जिससे मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने भी इसको पढ़ लूं। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी जुबान की गरा सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ आए। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वजीर मुकर्रर कर दे, हारून जो मेरा भाई है, उसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर, और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें, खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरां है। अब बाइबल में जो तशरीह आई है ना, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो जुबान थी ना, उसमें लुकनत कैसे थी, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बहुत ही छोटे से शीर ख्वार बच्चे थे ना, बहुत ही छोटे, तो एक दफा ना उन्होंने फिरौन की जो है ना दाढ़ी खींची, और जैसे बच्चे करते हैं, तो फिरौन को शक हुआ कि ये कहीं, और क्योंकि उसके वो कहते होते थे कि ये बड़ा होके तुम्हें ये कर देगा वो कर देगा, ये कहीं वो बच्चा तो नहीं है कि जो बड़ा होके मेरी तबाही का बाइस बने। तो उन्होंने एक तरफ कोयला रखा और एक तरफ सोना रखा, और उसने फिरौन ने, और उसने कहा कि अगर इसने सोना उठाया तो ये हम में से एक है, हम में से एक नहीं होगा, और कोयला अगर इसने उठाया तो ये हम में से एक होगा। अब उसने ये बात की, अब बच्चा जो है, क्योंकि क्यों उसने ये बात की, फितरतन जो बच्चे हैं वो कोयला थोड़ी उठाएंगे, वो तो चमकती हुई चीज की तरफ ही भागते हैं, आग की तरफ। फितरतन आप बच्चे के सामने आग रखें, चमकती चीज रखें, वो चमकती चीज की तरफ जाएगा, वो आग की तरफ नहीं जाएगा। दैट्स नॉर्मल नेचुरल थिंग। इसलिए उसने ये चीज रखी ना, उसने कहा कि अच्छा देखते हैं बच्चा ये कहाँ जाता है, उधर जाता है कि उधर जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो हाथ था ना, वो सोने की तरफ जाने लगा था। तो तब अल्लाह ताला ने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और उन्होंने उनका हाथ पकड़ के कोयले की तरफ रख दिया, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छोटा सा कोयला उठा के अपनी जुबान पे रख लिया था, जिसकी वजह से उनकी जुबान में लुकनत आ गई थी। सुभान अल्लाह।
और फिर उसने उनको, यानी अदरवाइज वो फिर वहां पे उनको मरवा देता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि उसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान है। फरमाया, दिया गया जो तूने मांगा है मूसा, हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के जरिए ही से ही किया जाता है, कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे। दरिया उसे साहिल पर फेंक देगा और उसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है, मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया, ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। और ये भी याद कर कि तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। हमने तुझे इसके फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा, और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा। फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है ए मूसा। मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो तुम मेरी याद में तकसीर ना करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास, कि वो सरकिश हो गया है। उससे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। अल्लाह ताला कह रहे उससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। वो ना अल्लाह ताला ने फ्री विल दी हुई है, और अल्लाह ताला ने ये कहा कि अच्छा वो मान जाएगा वो फ्री विल में, मगर सुभान अल्लाह, आदमी के राह रास्त आने की दो ही शक्लें हैं। या तो वो तफहीम तलकीन से मुतमईन होकर सही रास्ता इख्तियार कर लेता है, या फिर बुरे अंजाम से डर कर सीधा हो जाता है। देयर इज वन वे अनदर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, दोनों ने अर्ज किया, परवरदिगार हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करे या पिल पड़े, यानी कि एकदम टूट पड़े हम पर। फरमाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। जाओ उसके पास और कहो कि हम तेरे रब के फरस्तादे हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं, और सलामतियां उसके लिए जो राह रास्त की पैरवी करे। हमको वही से बताया गया कि अजाब है उसके लिए जो झुटलाए और मुंह मोड़े। फिर ने कहा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा? मूसा ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त बख्शी है। फिर उसको रास्ता बताया। फिर बोला, और पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी फिर क्या हालत थी? मूसा ने कहा, उसका इल्म मेरे रब के पास एक नौ रिश्ते में महफूज है। मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए, और ऊपर से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से मुख्तलिफ इकसाम की पैदावार निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अकल रखने वालों के लिए। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। हमने फिरौन को अपनी सब ही निशानियां दिखाई, मगर वो छुटलाए चला गया और ना माना। कहने लगा, है मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के जोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसे ही जादू लाते हैं। तय कर ले कब और कहाँ मुकाबला करना है। ना हम इस करारदाद से फिरेंगे ना तू फिरियो। खुले मैदान में सामने आ जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जश्न का दिन तय हुआ और दिन चढ़े, लोग जमा हो। फिरौन ने पलटकर अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले में आ गया। मूसा ने ऐन मौके पर ग्रोह मुकाबिल को मुखातिब करके कहा, शामत के मारो, ना झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर, वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। झूठ जिसने भी घड़ा वो नामुराद हुआ। ये सुनकर उनके दरमियान इख्तिलाफ राय हो गया और वो चुपके चुपके वहां मशवरा करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो महज जादूगर हैं। इनका मकसद यह है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दें और तुम्हारी मिसाल तरीके जिंदगी खात्मा कर दें। अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ, यानी एक होके मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो गालिब रहा वही जीत गया। जादूगर बोले, मूसा तुम फेंकते हो या हम फेंकें? मूसा ने कहा, नहीं, तुम ही फेंको। यकायक उनकी रस्सियां, उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से मूसा को दौड़ती हुई महसूस होने लगी, और मूसा अपने दिल में डर गया। हमने कहा, मत डरो, तू ही गालिब रहेगा। फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निगल जाता है। ये जो कुछ बना कर लाए हैं ये तो जादूगर का फरेब है, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ख्वाह किसी शान से ही वो आए।
आखिर को यही हुआ, सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और पुकार उठे, मान लिया हमने हारून और मूसा के रब को। फिरौन ने कहा, तुम ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता? मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गिरोह है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाता हूँ, यानी एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पाँव, और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूँ। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है, यानी मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूँ या मूसा। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस जात की जिसने हमें पैदा किया, हरगिज नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सदाकत पर तुझे तरजीह दें। कैसा उनका ईमान एकदम ऊपर शूट किया, सुभान अल्लाह। तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू ज्यादा से ज्यादा बस इस दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताएं माफ कर दे और उस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया था दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा है और वही बाकी रहने वाला है। हकीकत यह है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हुजूर हाजिर होगा, उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो ना जिएगा ना मरेगा। और जो उसके हुजूर मोमिन की हैसियत से हाजिर होगा, जिसने नेक अमल किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं, सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये जजा है उस शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करे। हमने मूसा पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ और उनके लिए समंदर में से सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के ताक़ुब का जरा खौफ ना हो और ना समंदर के बीच से गुजरते हुए डर लगे। पीछे से फिर अपना लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समंदर उन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक था। फिर ने अपने कौम को गुमराह ही किया था, कोई सही रहनुमाई नहीं की थी। ए बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर की दाएं जानिब तुम्हारी हाजिरी के लिए वक्त मुकर्रर किया और तुम पर मनोसलवा उतारा। खाओ हमारा दिया हुआ पाक रिस्क और उसे खाकर सरकशी ना करो, वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा। और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिर कर ही रहा। अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे, फिर सीधा रास्ता चलता रहे, उसके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ, बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई मूसा? उसने अर्ज किया, वो बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं। मैं जल्दी करके तेरे हुजूर आ गया हूँ ए मेरे रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जा। फरमाया, अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामरी ने उन्हें गुमराह कर डाला। मूसा सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। जाकर उसने कहा, अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है। अल्लाह ताला को वो यहाँ पे ना ये चीज बड़ी साफ जाहिर है कि बिद्दत गलत है, गुनाह है। जो अल्लाह ने कहा है उससे एक एक स्टेप आगे मत जाओ भाई। क्या जरूरत है, हम ज्यादा कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, हम ज्यादा ये हो जाते हैं वो जाते हैं, नहीं। कुछ भी ज्यादा करने से कुछ नहीं मिलना। अल्लाह ने क्या कहा है कि अल्लाह ताला के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी आए तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इसलिए आ गया कि आपको खुश कर लूं, ठीक है ना, कि आप मुझसे खुश हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामने ने उन्हें गुमराह कर डाला। ये उनके अल्लाह ताला के बताए हुए टाइम पे ना आने की थोड़ी सी उनको आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाल दिया था। सुबहान अल्लाह। मूसा सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। जाकर उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए थे, दिन लग गए, या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते थे कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने जवाब दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की। मामला ये हुआ कि लोगों के जेवरात के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया था। फिर इसी तरह सामरी ने भी कुछ डाला और उसके लिए एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया जिसमें से बैल किसी आवाज निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा खुदा और मूसा का खुदा। मूसा इसे भूल गया। क्या वो देखते ना थे कि ना वो उनकी बात का जवाब देता है और ना उनके नफा नुकसान का कुछ इख्तियार रखता है? हारून मूसा के आने से पहले ही उनसे कह चुका था कि लोगों, तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो। मगर उन्होंने इससे कह दिया कि हम तो उसी की परस्तिश करते रहेंगे जब तक कि मूसा वापस ना आ जाए। अब बाइबल में ना इसके बरअक्स हजरत हारून पर इल्जाम है कि बिछड़ा बनाने और माबूद करार देने का गुनाह इसी उन्हीं पर सरजद है, यानी कि बाइबल में उन पे ये डाला हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर।
اللہ ताला आगे फरमाते हैं, इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने हजरत हारून की ना बात को भी क्लियर किया है कि हजरत हारून ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। तो अस्तगफिरुल्लाह, वो पाक पास नबी ही थे और वो उनको यही हिदायत करते थे कि ना उनकी प्रस्तिश करो। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो उसी की प्रस्तिश करेंगे ताकि मूसा वापस, जब तक मूसा वापस ना आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को डांटने के बाद हारून की तरफ पलटा और बोला, हारून, तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर ना अमल करो? क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी की? हारून ने जवाब दिया, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़, ना मेरे सर के बाल खींच। मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दिया और मेरी बात का पास ना किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर ना आई, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठाई और उसको डाल दिया। मेरे नफ्स से मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। अच्छा, अब यहाँ पे जो रसूल ना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कह रहा है वो, कि वहां से तब के टाइम में जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वहां से जब प्रवास किए थे, गए थे, तो मिट्टी खनखनाई और उसने कुछ देखा वहां पे। उसको ओब्वियसली आजमाइश अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी और उसके दिमाग में शैतान समा गया था और उसने आगे से ये सारी हरकत की। तो अस्तगफिरुल्लाह। और वो आगे से कहता है कि मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसे ही सुझाया। वही, दिस इज क्लियर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, मूसा ने कहा, अच्छा तू जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे ना छूना। अल्लाह अकबर। यानी कि उसको ऐसी बर्स की बीमारी डाल दी कि वो छूत बन गया। तो अस्तगफिरुल्लाह, कोड़ी में मुब्तला कर दिया। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और तेरे लिए बासपुरस का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज ना टलेगा। और देख अपने इस खुदा को जिस पर तू रिझा हुआ था, अब हम उसे जला डालेंगे और रीजा रीजा करके, रेजा रेजा करते करके दरिया में बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है जिसके सिवा कोई और खुदा नहीं है, हर चीज पर उसका इल्म हावी है। बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें तुमको सुनाते हैं और हमने खास अपने हाथ से तुमको एक जिक्र दरसे नसीहत अता किया है। जो कोई उससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के रोज सख्त बारे गुनाह उठाएगा और ऐसे सब लोग हमेशा उसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे। और क्यामत के दिन उनके लिए इस जुर्म की जिम्मेदारी का बोझ बड़ा तकलीफ दे बोझ होगा। उस दिन जबकि सूर फूंका जाएगा और हम मुजरिमों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें दहशत के मारे पथराई हुई होंगी। आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन या एक दिन गुजार 10 दिन या कुछ दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस वक़्त उनमें से जो ज्यादा से ज्यादा मोहतात अंदाजा लगाने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी बस एक दिन की जिंदगी थी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहाँ चले गए। कहो कि मेरा रब उनको धूल बनाकर उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना देगा कि उसमें तुमको कोई बल सलवट ना देखोगे। उस रोज सब लोग मुनादी की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई जरा आकर ना दिखा सकेगा और आवाज़ें रहमान के आगे दब जाएंगे। एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ ना सुनोगे। उस रोज शफात कारगर ना होगी, इल्ला ये कि किसी को रहमान उसकी इजाजत दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को उसका पूरा इल्म नहीं है। लोगों के सर उस हय्यु कय्यूम के आगे झुक जाएंगे। ना मुराद होगा जो उस वक़्त किसी जुल्म का बारे गुनाह उठाए हुए हो, और किसी जुल्म या हक तलफी का खतरा ना होगा उस शख्स को जो नेक अमल करे और उसके साथ वो मोमिन भी हो। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हमने इस कुरान अरबी बनाकर नासिल किया और इसमें तरह तरह से तंबीहात की हैं, शायद कि ये लोग कजरवी से बचें या उनमें कुछ होश के आसार इसकी बदौलत पैदा हो। बस बाला और बरतर है अल्लाह, बादशाह हकीकी। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना करो जब तक कि तुम्हारी तरफ उसकी वही तकमील को ना पहुंच जाए, और दुआ करो कि ऐ परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता कर। वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और हमने उस पर इल्म ना पाया। याद करो वो वक्त जब कि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, वो सब तो सजदा कर गए मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। उस पर हमने आदम से कहा कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ।
यहाँ तो तुम्हें ये आसाइशें हासिल हैं कि ना भूखे नंगे रहते हो, ना प्यास, ना धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया, कहने लगा, आदम, बताऊं तुम्हें वो दरख्त जिससे अबदी जिंदगी और लाजवाब सल्तनत हासिल होती है? आखिरकार देखो, अल्लाह ने कहा भी कि यहाँ तुम हमेशा रहोगे, फिर भी इंसान कैसा पागल है ना, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है, उनने कौन सी बात पे उनके भटके कि उसने कहा कि अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी और लाजवाब सल्तनत हासिल होगी। अल्लाह की बात नहीं याद रही, ये बात फौरन मान गए। तो अस्तगफिरुल्लाह। आखिरकार दोनों मियां बीवी उस दरख्त का फल खा बैठे। नतीजा ये हुआ कि फौरन ही उनके सतर एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्ते भटक गए। फिर उसके रब ने उसे बरगजीदा किया और उसकी तौबा कबूल की और उसे हदायत बख्शी और फरमाया, तुम दोनों फरीक यानी इंसान और शैतान यहाँ से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत पहुंचे तो जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा, ना बदबख्ती में मुब्तला होगा। हिदायत की पैरवी नहीं की, एक हिदायत दी अल्लाह ने, एक आयत, एक हिदायत। और हम अपना क्या मुआजना करें भाई, क्या। ओए, बहुत डर लगता है भाई, अल्लाह से बहुत ज्यादा डर लगता है। बहुत सख्त है अल्लाह, बहुत प्यार करने वाला भी है पर बहुत सख्त भी है, बहुत ज्यादा। एक हिदायत ही मानी उन्होंने, एक हिदायत, उनको उनके उनको आसमानों से जमीन पर डाल दिया, जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अब अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत पहुंचे तो जो कोई मेरी उस हिदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा, ना बदबख्ती में मुब्तला होगा। और जो मेरे जिक्र दरस नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क्यामत के रोज हम उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, परवरदिगार, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ इसी तरह तो तू हमारी आयत को जबकि वो तेरे पास आई थी तूने भुला दिया, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। इस तरह हम हद से गुजरने वाले और अपने रब की आयत ना मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं। और आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है, और ज्यादा देर पा है। फिर क्या इन लोगों को तारीख के सबक से कोई हिदायत न मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनकी बर्बाद शुदा बस्तियों में आज ये चलते फिरते हैं। दर हकीकत उसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल सलीम रखने वाले हैं। अगर तेरे रब की तरफ से पहले एक बात तय ना कर दी गई होती और मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर ना की जा चुकी होती तो जरूर उनका भी फैसला चुका दिया जाता। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह करो। सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारे पर भी, शायद कि तुम राजी हो जाओ। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी जिंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी जिंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है। और तेरे रब का दिया हुआ रिस्क हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है। अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो और खुद भी इसके पाबंद रहो। अहलो अयाल आ रहा है यहाँ पे। और हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं और अंजाम की भलाई तकवा ही के लिए है। वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी मौजा क्यों नहीं लाता, और क्या उनके पास अगले सहीफों की तमाम तालीमात का बयान वाज़िया नहीं आ गया? अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से हलाक कर देते तो फिर यही लोग कहते कि "ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलीलो रुसवा होने से पहले ही हम तेरी आयत की पैरवी इख्तियार कर लेते। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, हर एक अंजाम कार के इंतजार में है। बस अब मुंतजिर रहो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह चलने वाले हैं और कौन हिदायत याफ्ता है। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, अस्लिह ली शानी कुल्ला वला ताकिलनी ला नफ्सी तरफत आइन।
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الشهادة. اللهم إنا نسألك العافية. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولاني فيمن توليت وبارك لي فيما آتيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل ما وليت ولا يعز من أديت تبارك ربنا وتعاليت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے میرے پاک پروردگار، یا میرے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرمانا. اللہ بھول چوک سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، یا میرے اللہ ہمیں معاف کر دینا میرے پاک پروردگار. ہماری پکڑ نہ کرنا میرے پاک پروردگار، ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ یہاں جو بہنیں بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں، دعا میں شامل ہیں، قرآن پاک سن رہی ہیں، یا اللہ پاک ان کی زندگی میں جتنی مشکلات پریشانی ہیں وہ سب حل کر دے میرے پاک پروردگار. ان کے دلوں کو سکون عطا کر، صبر عطا کر، وہ صبر جو آپ کو محبوب ہے میرے مالک. یا اللہ ان کے اہل و عیال میں یا اللہ محبتیں، برکتیں، فضیلتیں عطا کر. ہے میرے پاک پروردگار، رزق روزی میں، زندگیوں میں، صحتوں میں، محبتوں میں، ان سب کی یا میرے مالک برکتیں عطا کر. ہے میرے پاک پروردگار جو یہ قرآن پاک سن رہے ہیں اور ان دعاؤں میں شامل ہیں، یا میرے اللہ ان پر بھی اپنا رحم کرم فضل کر دے. یا میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے جو دانستگی میں اور نادانستگی میں ہم سے ہوئے. یا میرے پاک پروردگار ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم آپ کے بہت کمزور سے بندے ہیں. یا اللہ قیامت کے ہولناکی سے ہمیں بچا لینا. یا اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب کر دینا. یا میرے پاک پروردگار ان 70,000 لوگوں میں ہمیں شمار کر دینا جنہیں آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بھیج دیں گے. یا میرے اللہ اپنے صالحین مقربین میں ہمیں شامل کر لیں. یا اللہ پاک ڈیمانڈ تو بہت بڑی بڑی ہے یا اللہ، جنت الفردوس کی ریکویسٹ ہے یہ. یا اللہ پاک اس کو پورا کر دے. یا اللہ اس جہان میں بھی ہمیں فردوس عطا کر دے اور اس جہان میں بھی ہمیں فردوس عطا کر دے. یا اللہ جب دینا ہمیں شہادت کی موت دینا. یا اللہ ذلیل و خوار ہونے سے ہمیں بچا لینا اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. یا میرے پاک پروردگار موت کے وقت ہمیں یا اللہ آسمانوں سے جنتوں سے آئے وقت کفن پہنا دینا. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک پلیز اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف کر دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو بھی صراط مستقیم پر چلا، وہ راستے پہ جس راستے پہ چل کے آپ راضی ہوں. یا میرے پاک پروردگار ہمارے بچوں سے، ہمارے شوہروں سے بھی راضی ہو جائے. یا اللہ ہمارے اہل و عیال سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین سے راضی ہو جائیں، ہمارے بہن بھائیوں سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے. ان سے بھی چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں درگزر فرما دے. جن کے والدین ان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں لین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے. یا میرے مالک، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اس جہان میں. یا اللہ، یا اللہ ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ معاف کر دے ان کو، رحم کرم کر دے ان پر اپنا. یا اللہ اس دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات آپ کی محبت کے طالب ہیں یا اللہ پاک، سیدھے راستے پہ چلنے کے طالب ہیں، یا اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ پاک جتنے مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں معاف کر دے. یا اللہ تھوڑا سا بھی عذاب ان کی قبر سے ہٹا دے میرے پاک پروردگار. لین کے اعلیٰ مقام میں انہیں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ پاک یہ جو دنیا میں یا اللہ جنگیں ہو رہی ہیں، مصیبتوں میں پڑ رہے ہیں مسلمان آپ کے لوگ، یا اللہ پاک کی مدد فرما دے، غیب سے مدد کر دے. یا اللہ یہ جنگیں ختم کر دے، امن قائم کر دے. یا اللہ
جن کے سر پہ چھتیں نہیں ہیں ان کو چھت دے دے یا اللہ پاک، جن کے لیے کھانا نہیں ہے، جن کے منہ میں نوالا نہیں جا رہا کھانے کا، ان کو روٹی دے دے اللہ، جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ان کی عزتوں کو محفوظ کر دے میرے مالک۔ یا اللہ ہم سب آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھیں گے، آپ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ہم کوئی مشکل عبور نہیں کر سکتے، ہم کہیں کسی پریشانی کو عبور نہیں کر سکتے۔ یا اللہ پلیز اللہ، ہم نے آپ ہی کی طرف دیکھنا ہے، آپ ہی سے مانگنا ہے، آپ ہی نے ہمیں دینا ہے۔ یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔